$1,000 into $10,000, 10x करना है जल्द अज जल्द, क्योंकि उसके माइंड सेट में वो इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक के वो शॉर्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया की वो सारा ना इन्फ्लुएंसर्स ने जो किया होता है, तो वो $1,000 से आएगा, वो आते साथ ही बड़ी बड़ी पोजीशंस ओपन करने लग पड़ेगा। लेट्स सपोज उसके पास $1,000 है, अगर वो गोल्ड मार्केट में आया है, कमोडिटी मार्केट में वो बड़ी बड़ी लॉट साइजेस लेगा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 0.01 लॉट की है, वो 1 लॉट 2 लॉट के ऊपर काम करेगा, जबकि जो हल्की सी मूवमेंट उसके अगेंस्ट ट्रेड गई तो वो उसका सारा लिक्विडेट हो जाएगा। यस, हम कहते हैं कि अगर यार आपके पास $1,000 है, आप मैक्सिमम 1% रिस्क लो, 1% ऑफ 1,000 इज $10, उसको $10 समझ नहीं आता, आप $10 का रिस्क लो, आप अपना रिस्क रिवार्ड 2 to 3 रख लो, $20 $30, ठीक है। अब वो कहेगा ये क्या $20-30, बस उसके माइंड में होता है मैंने इसको 10,000 कर दिया, उसको बड़ी अमाउंट उसको $20 समझ ही नहीं भाई, अपना कैपिटल देखो। हाँ, यस, या तो $10,000 का कैपिटल लाओ, उसके ऊपर 1% रिस्क लो, 0.5% ले लो, मैं कहता हूँ $50 ले लो, और आप इसके ऊपर 1.5, 2 या 3 रिस्क रिवार्ड रख लो। अगर आपका 50% भी विनिंग रेट है, अगर आप 1:3 रखते हैं अपना रिस्क रिवार्ड, तो अगर आप आधी ट्रेड्स लूज़ करते हैं, आधी आप विन करते हैं, फिर भी आप 100% प्रॉफिट में होते हैं। और अगर आप 1:2 रखते हैं, 50 आपकी लूजिंग जाती हैं और 50 विन करते, फिर भी आप 50-60% या 100% प्रॉफिट के आसपास होते हैं, फिर आप प्रॉफिटेबल होते हैं। हाँ, लेकिन वो लोगों को समझ ही नहीं आती, रिस्क मैनेजमेंट को वो देखते नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट इज 95% ऑफ ट्रेडिंग। देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी रिस्क मैनेजमेंट जो है कि ये सब्जेक्ट है, PhD की जा रही है इसमें, रिस्क में। रिस्क को पढ़ना एक प्रॉपर लाइफ है, पूरी सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया है, पूरी एजुकेशन है, पूरी यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर किताबें आ रही हैं। मैं आपको एक सादी सी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं आपको ना इसकी सादी सी मिसाल देता हूँ समझने के लिए। रिस्क क्या है सर? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपको तैरना नहीं आता और पानी में कूदना है आपने। अब देखें, यस, अब एक बंदा ये है कि उसको पानी में कूदे, उसको तैरना नहीं आता और उसने दोनों पाँव के साथ छलांग लगा दी है। अब या तो क्या होगा कि वो डूब जाएगा या फिर वो निकल जाएगा, दोनों में से एक ऑप्शन है, विन विन, या तो वो डूब जाएगा या वो बचेगा। बट सर, रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपको पानी की गहराई का नहीं पता कि कितना गहरा है, और आपने उसको चेक भी करना है, आपने उसके अंदर जाना चाह रहे हैं, आप तैरना भी चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप दोनों पाँव से ना कूदें। आप एक पाँव उसके अंदर रखें पानी के, दूसरा पाँव आप बाहर रखें और चेक करें कि उसकी डेप्थ कितनी है, जैसा आपने कहा कि उसकी गहराई कितनी है। अगर उसकी गहराई कम है तो दूसरा पाँव भी रख लें। अगर आप समझते हैं, आपने पाँव रखे, आप देख रहे हैं कि पाँव तो नीचे ही से धंसता जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है, मैं तो इसमें डूब जाऊंगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बचाने की, अपने आप को सेव कर लें। लाइक आपने जो मिसाल दी कि आपके पास जो अमाउंट पड़ी है उसकी वेटेज रख लें, उससे आप रिस्क लें, बाकी अमाउंट को आप लो रिस्क में या मीडियम रिस्क में रख लें। उसमें क्या होगा कि आपके पास डूबने के चांसेस बहुत कम है। आप खुदाना वैसा डूबने भी लगे पैसा आपका, तो आपके पास वो इतनी सी अमाउंट आपको फील नहीं होगा। बट अगर वो अर्निंग की तरफ चला गया तो आप उसमें मज़ीद बढ़ाते जाएं और कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लें, लॉन्गर पीरियड को लेकर। अगर आप मैंने जिस तरह बताया कि आपका $1,000 का कैपिटल है, आप 1% रिस्क लेते हैं, आपके पास 100 टाइम्स आप ट्राई कर सकते हैं। हो ही नहीं सकता कि आप 100 टाइम्स ही रॉन्ग हो, 50 टाइम्स रॉन्ग, 50 टाइम राइट। फिर भी आप, अगर आपका रिस्क मैनेजर, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, फिर भी आप एट द एंड, मंथ के एंड पे या ईयरली आप देखते हैं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। मसला यहाँ पे था, लोग गैम्बलिंग करते हैं, $1,000 अमाउंट में है, आप $1,00,000 की पोजीशंस अपने आप को ओवर लेवरेज कर लेते हैं, ओवर लेवरेज लेते हैं आपने, और फाइनेंसिंग वहाँ से ले ली। अब खुदा ना वास्ता कोई परेशानी आ गई है, या समंदर के अंदर हलचल आई है, या कोई नुकसान हो गया है, या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, या कहीं पे जंग शुरू हो गई है, तो सबसे पहले क्या होगा
इन मार्केट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी आपने जो भी काम करा, लोग ट्रेडिंग करते हैं, घर से पैसा लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं या बोरो करते हैं कहीं से, ये ट्रेडिंग के लिए वो पैसा होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा मनी है, जो डूब भी जाए आपको परवाह नहीं है, जस्ट फॉर फन आप कहते हैं चलो ठीक है मैं एक थोड़ा थोड़ा करते करते मैं अपने अकाउंट को ग्रो करता हूँ। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप पहले सीखें, फिर उस किस पे फ्रीलांसिंग से या कहीं से भी आप कैपिटल अरेंज करें, मिनिमम $2,000-3,000, फिर रिस्क मैनेज करके आप हल्का हल्का करते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहीं पे मैं मज़ीद ऐड करूँगा कि जब बंदे के पास हाई रिस्क के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है, काम नहीं आता, सीखा नहीं हुआ ट्रेडिंग या किसी भी फील्ड में, लाइक क्रिप्टो करेंसी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, नहीं पता, उसके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट है कि वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स के, उनमें इन्वेस्ट करे, उसके बाद इनकम कैटेगरी में जाए, उनको सीखे, और उसके बाद जो बैलेंस फंड है, फंड ऑफ फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, उनमें जाए, फिर सीख के फिर उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी फंड्स जो मैनेजर्स हैं जो आपका फंड्स मैनेज कर रहे हैं, वो आपका अच्छे तरीके से आपको एक्सपोजर लेके दे सकते हैं मार्केट्स में। उनको पता है कि किस तरह आपने किस टाइम मनी मार्केट में एंट्री लेनी है, किस टाइम उन्होंने इक्विटी में लेनी है, या किस कंपनी में जाना है और कितनी वेटेज पे जाना है। ज़ाहिर बात है, फिर अगर इनिशियल बंदे के लिए तो यही है ना कि जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डरना चाहता, उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपना रेगुलर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में है, मनी मार्केट वाले म्यूचुअल फंड इन द मार्केट एंड निज़ाम बैंक इज वन ऑफ देम, दे आर ऑफरिंग अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट, तो उनके साथ स्टार्ट किया जा सकता है। वो शरीय कंप्लाइंट भी होते हैं। यस। बाकी अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट से के हवाले से मनी मार्केट फंड्स, इनकम फंड, बैलेंस फंड, फंड ऑफ फंड्स, इक्विटी फंड्स, इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह रखेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन होगी। उसके अलावा क्रिप्टो के ऊपर जो हमें चीज़ें सीखने वाली होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो हम मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।